नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और सभी की तैयारी भी काफी अच्छी चल रही होगी। तो शुरू करते हैं एक नई पजल के साथ। अनसर्टेनिटी वाले क्वेश्चन है और पजल जो है आपको आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगी। आप फटाफट से उसे सॉल्व करिए और उसके बाद चेक करिए आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। शुरू करते हैं। Certain number of persons are standing on a straight line such that all of them are facing towards the north. सभी के सभी कहाँ देख रहे हैं? नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। Facing towards the north. More than 20% are there in the room. ठीक है, more than 20. More than 20 मतलब क्या होता है? 21 हो सकते हैं, 22 हो सकते हैं, 23 हो सकते हैं और n number of people हो सकते हैं। हमें नहीं पता कितने लोग हैं। 3% are standing between you and R who stands fifth to the left of F. ठीक है, 3% U और R के बीच में 3% है। U और R के बीच में 3% है। Between U and R who stands fifth to the left of F. F के लेफ्ट में फिफ्थ कौन है? F के लेफ्ट में फिफ्थ कौन है? R। ये हमें दिया हुआ। उसके बाद the number of person between U and F is same as the number of person between R and M. ठीक है, U और F के बीच में जितने लोग हैं उतने ही R और M के बीच में लोग हैं और M who stands to the right of R. ठीक है, और M जो है R के राइट में। देखो, कंडीशन यहाँ पर लिखने का बहुत मायने रखता है। कंडीशन आप किस तरीके से लिखते हो और कंडीशन को आपको इस तरीके से लिखना है कि दोबारा से आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत ना पड़े। Only 3% stand between M and Y who stands third from one of the ends. ठीक है, M और Y के बीच में 3 लोग हैं और Y जो है थर्ड फ्रॉम दी एंड है। अभी लेफ्ट हैंड से है या राइट हैंड से वो हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये कहीं ना कहीं ये थर्ड फ्रॉम दी एंड है। The number of person to the right of Y is one more than the number of person to the left of M. ठीक है, the number of person to the right of Y is one more than the number of person to the left of N. मतलब अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x plus 1। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कि y के राइट में जितने लोग हैं वो n के लेफ्ट में जितने लोग हैं उससे एक ज्यादा है। अगर मतलब यहाँ 5 है तो यहाँ 6 हो जाएंगे। ठीक है, n who stands 3% away from U. ठीक है, U से 3% अवे कौन है? n, मतलब 2 लोग बीच में हैं but not adjacent to R. और n जो है R के एडजेसेंट नहीं है। 2-3 कंडीशन एक साथ दी हुई है कि जो y के राइट में जितने लोग हैं वो n के जो लेफ्ट में जितने लोग हैं उससे एक ज्यादा है। n और u के बीच में 2 जन है और n जो है R का एडजेसेंट नहीं है। एक ही लाइन में ये इतनी सारी कंडीशन आपको दी गई है। The number of person between R and B is less than the number of person between F and B. R और B के बीच में लोग और F और B के बीच में क्या है? लेस देन है। किसका किससे लेस देन है? The number of person between R and B is less than. R and B के बीच में जो नंबर ऑफ लोग पर्सन है वो क्या है? लेस है। किसके कंपैरेटिवली? F और B के बीच में। B stands between R and F. जो B है वो R और F के बीच में है। मतलब आप ऐसा कह सकते हो B और F। B जो है R और F के बीच में है। R चाहे लेफ्ट है या राइट है और F लेफ्ट या राइट दोनों में से किसी एक साइड है, लेकिन इस तरीके से हो सकता है। मतलब R B F ऐसे हो सकता है या फिर F B R ऐसे हो सकता है। अब नंबर ऑफ पर्सन 20 से ज्यादा है, हमें पता है। हमें क्या बोला है कि Y जो है थर्ड फ्रॉम द एंड है। तो 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो लेफ्ट हैंड से हो सकता है या राइट हैंड से हो सकता है। 1 2 3 Y यहाँ आ सकता है थर्ड फ्रॉम द एंड, इसको हमने एंड मान लिया। सिमिलरली यहाँ भी हो सकता है, Y यहाँ आ सकता है थर्ड फ्रॉम द एंड। Y और N के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, तो 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा M। 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा M। M इस साइड तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ 2 ही लोग बन रहे हैं। बोला है कि Y के राइट में जितने लोग हैं, Y के राइट में जितने लोग हैं उससे एक कम N के लेफ्ट में। एक कम हो गया, देखो यहाँ x plus 1 है, यहाँ x है, तो एक कम हो गया। तो n के लेफ्ट में कितने हैं? एक कम है। तो ये वाली कंडीशन में तो हम असम्पशन नहीं लगा सकते क्योंकि y के राइट में कितने हमें नहीं पता। ठीक है, y के राइट में कितने हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर हमें पता है क्योंकि ये एंड बोला था, थर्ड फ्रॉम दी एंड था। मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया? यहाँ कितने हो जाएंगे? 3 लोग ही होंगे, सॉरी 2 लोग ही हैं। कंफर्म है ये चीज। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है, तो एक कम यहाँ क्या हो जाएगा? 1। मतलब लेफ्ट n के लेफ्ट में कितने हैं? एक ही जन है। n के लेफ्ट में कितने हैं? एक ही जन। अब n से क्या हमें और कोई कंडीशन दी हुई है? देखते हैं। देखो ये n से 2 छोड़कर क्या है? u। तो n से 1 2 यहाँ क्या आ जाएगा? u। ठीक है,
अब क्या बोला है, u से 3 छोड़कर कौन है, r, तो u से इस साइड 3 छोड़कर r लेते हैं, 1 2 3 r यहाँ पर लोगे तो, लेकिन हमें बोला है कि n के बाजू में r नहीं है, ठीक है, तो u से 1 2 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा r, ठीक है, u से मतलब ये कंडीशन हो गई, ठीक है। अब ये बोला है कि r जो है f के फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट है, r जो है f के फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, f 4 जन बीच में हो गए, देखो 1 2 3 4 और ये r, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या बोला था, आर बी एफ, ठीक है, ये तीनों एक लाइन में या तो एफ बी आर हो सकता है या आर बी एफ हो सकता है, लेकिन आर यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, मतलब ये वाली कंडीशन ही पॉसिबल होगी, ये तो होगी नहीं। अब इसमें कंडीशन हमें क्या दी थी, आर और बी के बीच में जितने लोग हैं वो लेस है, मतलब कम है, किससे, बी और एफ से कम है, ठीक है, तो बी कहीं ना कहीं बीच में आएगा। अगर बी को आप यहाँ रखते हो तो आर और बी के बीच में कितने लोग हैं, मान लो बी को आपने यहाँ रखा तो आर और बी के बीच में 2 लोग और बी और एफ के बीच में 1 लोग, लेकिन हमें तो ये बोला था आर और बी के बीच में लोग कितने कम है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ रख देंगे, बी को यहाँ रखेंगे ये वाली पोजीशन पर, ठीक है, तो ये यहाँ पर आर और बी के बीच में 1 जन हो गया और बी और एफ के बीच में 2 जन हो गए, ये कंडीशन फुलफिल हो गई। अब इसके बाद क्या बोला है, u और f के बीच में जितने लोग हैं, देखो u और f हमारे पास है, u और f के बीच में जितने लोग हैं उससे उतने ही लोग r और n के बीच में भी हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, u और f के बीच में 8 लोग हैं और r और n के बीच में भी कितने होंगे, 8 लोग होंगे, तो r ये रहा, n ये रहा, तो 1 2 3 4 5, 5 तो है लेकिन 8 चाहिए थे, तो 3 आप यहाँ पर बना लोगे। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, u और f के बीच में कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और r और n के बीच में भी कितने हो गए, 8। अब ये कंडीशन ये भी दी थी कि r के राइट में m है, r के राइट में m है, तो r के राइट में ही m आया है, ठीक है, तो सारी कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई, ये हो गया, 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 सब कंप्लीट हो गया, मतलब ये। अब एक चीज हमें देखना है कि क्या 20 प्लस लोग हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24% है, मतलब 20 प्लस वाली जो कंडीशन थी वो भी हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। आप यहाँ लेके करोगे तो यहाँ हम एग्जैक्टली एज्यूम नहीं कर सकते कि y के राइट में कितने हैं उतने ही हमें n के लेफ्ट में हैं, क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता कि y के राइट में कितने हैं। कितने भी पॉसिबिलिटीज आप बना सकते हो, या फिर दूसरा अगर इस तरह की अगर पॉसिबिलिटी आपको बनानी तो फिर आप ये वाली कंडीशन लेके बनाओ, ठीक है, f से फोर्थ राइट इस तरीके से आप लेके बनाओ तो वो आपको ज्यादा इजी पड़ेगा। हालांकि हमारा आंसर यहाँ पर आ गया है, जब भी आपका फाइनल आंसर आए और दूसरी पॉसिबिलिटी आपकी नहीं बनी है, आपको लग रहा है वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो एक बार फाइनली आप सारी कंडीशन यहाँ चेक कर लो कि क्या सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, अगर नहीं कर रही है मतलब वही आपका आंसर है, ठीक है, फिर इसके पीछे आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हालांकि हम जनरली बोलते हैं कि आप करें सॉल्व, लेकिन वो प्रैक्टिस में होता है, एग्जाम में आपको अब इसके लिए टाइम वेस्ट करने जाओगे तो ये आपसे 5 से 6 मिनट खा जाएगा, ठीक है, और 5 से 6 मिनट बहुत क्रूशियल होता है एग्जाम में, क्योंकि आपको 20 मिनट का टाइम मिलता है, ठीक है, तो वहां पर अगर आपका ये अब बन गया है, आपको लग रहा है कि एक बार चेक करना चाहिए, तो एक बार सारी कंडीशंस को आप यहाँ पर रख के देख लीजिए, कहीं कोई कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रही है, अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है तो इसका मतलब ये रॉन्ग है, अगर नहीं कर रही है मतलब ये राइट है, ठीक है। और हाँ, एक इस तरह के क्वेश्चन जहां पर सर्टेन नंबर होता है, जहां पर हमें नहीं पता कितने लोग हैं, उसमें ये क्वेश्चन 100% आएगा 5 में से एक क्वेश्चन कि उनके टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, ठीक है, तो ये आप एक बार काउंट कर लीजिएगा तो आपको ये चीजें बहुत आसान हो जाएगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपका आंसर भी यही आया होगा और इसी तरीके से आपने सॉल्व भी किया होगा और आपका फटाफट सॉल्व भी हो गया होगा। इसी के साथ इस तरह की वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बालाजी एकेडमी के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और सभी को जय श्री राम।